सहायक पुलिस कर्मियों के विभिन्न मांगों के संदर्भ में सेवा अवधि विस्तार एवं अन्य लाभों को प्रदान किए जाने के संबंध में। जोहार, स्वागत है आपका लोकल खबर चैनल पर, जहां हम आपको लेकर चलते हैं झारखंड के एक बड़े फैसले की ओर, जिसने 65 दिनों से चल रहे सहायक पुलिस कर्मियों के आंदोलन को समाप्त कर दिया है। झारखंड सरकार ने सहायक पुलिस कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी का ऐलान कर इस लंबे आंदोलन का अंत किया है। अब उन्हें 13,000 रुपए का मासिक वेतन मिलेगा, साथ ही 4,000 रुपए का वर्दी भत्ता भी। आइए जानते हैं इस फैसले से जुड़ी सारी बातें विस्तार से। रांची के खेलगांव परिसर में पिछले 65 दिनों से सहायक पुलिसकर्मी अपने अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहे थे। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य उनके मानदेय में वृद्धि और अवधि विस्तार था। इस बीच सरकार और आंदोलनरत पुलिसकर्मियों के बीच कई बार बातचीत हुई, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका। आखिरकार झारखंड कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण फैसले के तहत सहायक पुलिस कर्मियों के मानदेय में वृद्धि कर दी। सहायक पुलिस कर्मियों के विभिन्न मांगों के संदर्भ में सेवा अवधि विस्तार एवं अन्य लाभों को प्रदान किए जाने के संबंध में। वर्तमान में जो इन्हें 10,000 रुपए प्रतिमाह की दर से मानदेय भुगतान होता है, उसे बढ़ाकर 13,000 रुपए प्रतिमाह एक मुश्त संविदा राशि दी जाएगी। इसके अतिरिक्त इन्हें वार्षिक वर्दी भत्ता के रूप में 4,000 रुपए प्रति वर्ष अनुमान्य होगा, जो मेडिक्लेम 50,000 रुपए और 2 लाख रुपए का दुर्घटना जीवन बीमा की राशि का प्रावधान था, उसे संशोधित करते हुए 1 लाख रुपए का मेडिक्लेम एवं 4 लाख रुपए का दुर्घटना जीवन बीमा पुलिस मुख्यालय द्वारा कराया जाएगा। सहायक पुलिस कर्मियों को राज्य में संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मियों के अनुरूप अवकाश अनुमान्य होगा। इसके अतिरिक्त महिला सहायक पुलिस कर्मियों को मातृत्व अवकाश संविदा के आधार पर कार्यरत महिला कर्मियों के अनुरूप अनुमान्य होगा। अवधि विस्तार 1 साल का। पहले जहां उन्हें 10,000 रुपए मिलते थे, अब उनका मानदेय बढ़ाकर 13,000 रुपए कर दिया गया है। इसके साथ ही उन्हें वर्दी भत्ते के रूप में 4,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता मिलेगी। सरकार ने यह भी घोषणा की है कि उन्हें अन्य पुलिस कर्मियों की तरह अवकाश का भी लाभ मिलेगा। जैसे ही सरकार की ओर से यह घोषणा हुई, आंदोलन कर रहे सहायक पुलिसकर्मी खुशी से नाचने लगे। यह आंदोलन 65 दिनों तक चला, जिसमें कई कठिनाइयों का सामना किया गया, लेकिन अंत में उनकी मांगे पूरी होने पर उनके चेहरे पर संतोष दिखा। देर रात विधायक मथुरा प्रसाद महतो और रांची के एसएसपी खेलगांव पहुंचे, जहां सहायक पुलिसकर्मी आंदोलन कर रहे थे। उनकी मौजूदगी में ही आंदोलन समाप्ति की घोषणा की गई। सरकार को तमाम झारखंड सहायक पुलिस की ओर से आभार है, कृतज्ञता है, बहुत बहुत शुक्रिया है। और माननीय विधायकगण मथुरा दादा, माननीय राजेश कश्यप सर, माननीय विनोद सिंह सर, माननीय सुखराम उरांव सर, माननीय नवन विकसल कोंगाड़ी सर, माननीय सुदीप सोनू सर, इस परिस्थिति में हम लोग के गांव गरीब सुदूरवर्ती क्षेत्र के आवाज को एक मंच प्रदान करके हर समय हम लोग एक अभिभावक के स्वरूप में आश्वासन देते रहें और यह विश्वास दिलाते रहें कि जो हम लोगों ने कमिटमेंट किया है वो बाबू देंगे। कहीं हम लोगों ने ही एक तरह से रिजेक्ट किया कि दादा 2020-21 में थोड़ा सा हम लोगों के साथ जो होना चाहिए तो नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी दर्द को समझे, तमाम त्रुटियों गलतियों को एक अभिभावक की तरह मेरे दर्द को समझते हुए गलतियों को भी समझा और निदान के साथ साथ एक उचित मंच, एक न्याय के दरवाजा तक पहुंचाकर भविष्य के लिए भी हमें और इससे बेहतर स्थिति देने के दादा जो व्यक्त किए, उसके प्रति श्रद्धा है, आभार है, वंदन अभिनंदन है। और जिला प्रशासन, रांची जिला प्रशासन विभाग के सभी वरीय अधिकारी को
झारखंड सहायक पुलिस कर्मियों की ओर से बहुत बहुत आभार है, शुक्रिया है, कृतज्ञता है, क्योंकि हम लोगों ने एक लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक ढंग से आवाज को उठाने का काम किया, लेकिन कुछ ऐसा परिस्थितियां बनी जो न चाहते हुए भी या अनजाने में 19 जुलाई 2024 को जो हुआ, उस विषय को लेकर हम लोग आभार के साथ साथ क्षमा के भी मांग करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि एक भाई भाई के बीच शायद वैसा भविष्य में न हो और एक बंधुत्व को स्थापित करते हुए जो भी विषय हो, मूल्य हो, उसका निराकरण हो और इस गरीब के दर्द को अब बातचीत के ही माध्यम से, मिल बैठ के प्यार से माध्यम से निराकरण हो। जो सहायक पुलिस कर्मियों से इस 67 दिनों के दौरान त्रुटियां हुई है, एक वर्दी के बीच थोड़ा सा गलत समाज में मैसेज गया है, इसको हम लोग भली भांति महसूस कर रहे थे, लेकिन एक मॉब को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए हम लोग अभी मैच्योर्ड स्थिति में नहीं है, थोड़ा नहीं समझ सके, नहीं कर सके, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और इसके साथ साथ ही तमाम मीडिया बंधु, रांची नगर निगम, सहायक महिला पुलिसकर्मी, उनके मासूम बच्चे, सभी ने इस विपरीत परिस्थिति को झेला। सरकार पर उम्मीद रहेगा, सभी को आभार, शुक्रिया। और जो भी तमाम गलतियां हुई है और इन फ्यूचर एक मिल बैठ के, एक भाई बहन बंधु के मिलाकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब इसी तमाम विषयों के साथ झारखंड सरकार ने जो आज हमें इस सुदूरवर्ती गांव गरीब के आवाज को, मर्म को, दर्द को, व्यवस्था को समझते हुए आज एक आखिरी न्याय की मुहर लगाकर हमें खुशी का शुरुआती चरण का सौगात दिया है और उम्मीद करते हैं भविष्य में भी हमारे दर्द को कम समय में और बातचीत के माध्यम से सुनकर निराकरण में हमें मदद मिलेगा और तमाम विषय को समझते हुए हम आंदोलन आज समापन की घोषणा करते हैं और सभी लोग अपने जिम्मेदारी को अपने जिला में जाकर निभाएंगे और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में शिकायत का मौका न मिले। बहुत बहुत आभार। यह दृश्य देखकर स्पष्ट था कि पुलिसकर्मी अब पूरी तरह से संतुष्ट हैं और उन्हें सरकार से वह सम्मान मिला है जिसके वे हकदार थे। यह फैसला सिर्फ पुलिसकर्मियों के लिए ही नहीं, बल्कि झारखंड की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम है। सहायक पुलिसकर्मियों की लंबी लड़ाई और सरकार की ओर से आया यह फैसला आने वाले समय में कई और महत्वपूर्ण सुधारों का रास्ता खोल सकता है। काफी समय तक आप लोगों ने इस आंदोलन को जिंदा रखा और इस आंदोलन को जिंदा रखने में हमारे सिटी एसपी साहब का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सरकार से बराबर ही टच में रहा और आप लोग काफी मेहनत किए और हम लोग चूंकि सरकार की ओर से संयोजक बनाया गया था, मुझे हमने जितना सके आप लोग को सहयोग करने का प्रयास किया और आप लोग तो 2 दिन पहले 3 दिन पहले मिलकर हमसे बताया था कि हम लोग आज बोले तो आगे तोड़ देंगे। हमने कहा नहीं, जब तक सकारात्मक कुछ नहीं हो रहा तब तक हम भी नहीं बोलेंगे कि आप समाप्त कर दीजिए। और आज जब कैबिनेट में आप लोग का बातों को रखा गया, जब सारा चीज सामने आ गया, तो अब जो है सीपीएस के साथ हम भी हैं। आप लोग के कथनानुसार आप लोग का डिमांड जितना दूर हो सका हुआ, बाकी जो भी चीजें हैं आगे भी होगा और हम आप लोग से आग्रह करेंगे कि आज आप लोग अपना आंदोलन को समाप्त करें और अपने करें। सहायक पुलिस कर्मियों का लंबे समय से चल रहा आंदोलन कि आज इस आंदोलन का एक सही तरीके से जो है समाप्ति करने की समय आ गया है। सबसे पहले मैं झारखंड सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि रांची पुलिस को विधि व्यवस्था बनाए रखने में सरकार के द्वारा जो आज कैबिनेट में स्वीकृति दी गई है, रांची पुलिस को विधि व्यवस्था संधारण करने में बहुत मदद मिलेगी। इस क्रम में मैं सरकार की तरफ से गठित माननीय विधायक मथुरा प्रसाद महतो साहब की अगुवाई में 5 विधायकों की गठित कमेटी
के साथ में सहायक पुलिसकर्मियों की जो बातें हुई थी, अक्षरांश उन्हीं बातों को सरकार मानते हुए आज इन लोगों को, एक पुलिसकर्मियों को, झारखंड के बच्चों को सरकार ने उनकी बातों को मानकर, उनकी दुख और तकलीफ को समझ करके आज ये इनको एक सौगात देने का काम किया है। मैं झारखंड पुलिस के सभी वरीय पदाधिकारियों को, मुख्य रूप से डीजीपी सर का, आईजी सर का, डीआईजी सर का, एसएसपी सर का, गृह सचिव मैडम का, अपर मुख्य सचिव सर का, सभी का आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने इन सभी का दुख तकलीफ को सही तरीके से रखे हैं और अल्प समय में कैबिनेट में इनकी मांगों को स्वीकृति प्रदान की गई है। अब सभी सहायक पुलिसकर्मियों से मेरी अनुरोध होगा कि पुलिसकर्मी के होने के नाते आप में सबसे पहले अनुशासन आप रखेंगे और झारखंड पुलिस के लिए आप तन मन धन से इसकी सेवा करेंगे और अनुशासन बनाकर आप एक अच्छा झारखंड पुलिस का नाम करेंगे। भविष्य में भी आप इस अनुशासन को, यदि आप मुझे कभी कभी आप लोग बड़े भाई के रूप में आप लोग मानते हैं, तो मेरा सिर्फ आप लोगों से आग्रह होगा कि भविष्य में किसी भी आंदोलन करने के जो लोकतांत्रिक तरीके हैं उन तरीकों को अपनाइए, किसी भी बात और बहकावे में मत आइए। सरकार आपकी है और आप जो है अपनी बातों को सरकार के समक्ष सही तरीके से रखेंगे, आपकी बातें सुनी जाएंगी। लेकिन सबसे पहले है कि अब तक आप लोग ने आंदोलन किया है, अब झारखंड पुलिस को सेवा देने का समय आ गया है। आप लोग झारखंड पुलिस को तन मन धन से आप लोग सेवा करेंगे। आज मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप इस निष्ठा के साथ में आप लोग अपने अपने जिलों में सेवा देने के लिए जाएंगे। बहुत बहुत फटाफट। तो दोस्तों, ये थी रांची के सहायक पुलिस कर्मियों के आंदोलन की पूरी कहानी, जो 65 दिनों की लंबी जद्दोजहद के बाद सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। झारखंड सरकार का यह फैसला न सिर्फ सहायक पुलिस कर्मियों के लिए एक राहत की खबर है, बल्कि अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए भी उम्मीद जगाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम ऐसे ही झारखंड और देश विदेश की महत्वपूर्ण खबरों के साथ जल्द ही आपके सामने हाजिर होंगे। धन्यवाद।